नमस्कार सब दर्शकों को, जुड़े हैं गांव नेठाना से। आपको बता दें कि मीरा के बात भरने के बाद इस गांव ने काफी ऊंचाइयां छुई हैं और इस गांव में आज एक ऐसी शख्सियत पधारी है, इस गांव का गौरव बढ़ाया है। आपको बता दें कि श्रीमती विमला जी कस्बा है, जो महिला नारी शक्ति में सबसे ज्यादा बार रक्तदान भारत में किया इन्होंने, 55 बार। वो आज हमारे साथ है, उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। विमला जी, सबसे पहले आप पधारे यहाँ, अपनी भाषा में बात रखें। क्या कैसा लगा आपको यहाँ पधारने पर? पहले तो पदार्थ ही तो मैंने बैठा ने पहले भी बतायो भी जब मैं गांव के अंदर घुसी ना, घुसता ही मैंने के पूछोगा जी मान लो बेटी आपके पीर में जावे ना निठाना गांव के अंदर मेरो ओ सुनेड़ो हो के एक मान लो नरसी जी भात भरियो नहीं बिया भी गांव का इसका भात भर गया, एक बहन गया भाई को नहीं और वह गांव का इसका सारा जना मिलजुल के इतो तकड़ो भात भरियो जिसो आप नरसिंह को सुने भी करिया मैं भी गांव को तो मुकाबलो ही कौन कर। तो आप पहली बार आए हैं गांव में? नहीं, गांव में पहली बार आई हूँ। गांव सुनेड़ो जरूर हो पर मेरो देखेड़ो को नहीं हो। राजस्थान की बेटी हूँ, राजस्थान कोई गांव है ये मोटोर के हो। बिल्कुल। एक डॉक्टर मैडम जो चेकअप कर रही हैं, हाँ जी, अब उनको पता लगा कि विमला जी कस्बा है, उनको पहले जानकारी नहीं थी। अब बार बार कह रही है कि आप कल ही हमारे घर में आओ, तो ये एक नया है आपके लिए? हाँ वो नहीं, बहुत नहीं है जी। मैं तो बहुत बहुत भाग्यशाली समझूं कि देखो मेरी बात सुन गए जा भी मैंने देख के किए देखे अरे मान लो मेरे पर इतना राजी हुए है जगह मैंने यहाँ का मैं बुलावांगा थे जाओ आके जरूर आवांगा जी। मन तो मौको मिलना चाहिए, अपन बड़े दुनिया में सेवा का तरह और सेवा अपन जरूर करनी चाहिए। और मान लो इतनी सेवा तो कौन कर सका जितनी गांव की सेवा है, हर पास से सेवा है गांव की, मैं बता ही कौन सकूं जी। की देखो बात भी मैं बढ़िया वो इतना मोटो काम करने लग रहे हैं। आपके मान लो पिताजी की पुण्यतिथि पर कैंप भी यहाँ लगाए हुए हैं और जो को मान लो जगह दिखाने लग रहे हैं, पौधा रोग वो भी है और जो को दिखाने लग रहे हैं सारा फ्री फ्री का मान लो यो मोटोर के दान हो। कोचिंग भी फ्री है जी की मान लो। और यो मोटोर के मैंने तो कई बातों को मैंने ध्यान को नहीं, कई बार आप कोई और बात बताने लग जावा बात भी दिमाग में निकल जाएगी। विमला जी, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में आपकी बात खूब चर्चित है, सामाजिक परिवेश राजस्थानी भाषा में जो बात रखती हो आप। एक उकमाराम जी जो पेशे से टीचर रिटायरमेंट है, मकराना के हैं, वो भी इस तरह से बेटियों पर, सामाजिक सरोकार में, नशे पर, अपने स्वास्थ्य पर बहुत सारी बातें रखते हैं। वो भी काफी प्रभावित है आपसे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगी? उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी भी बहुत अच्छी बात है। मैं यह बात सोचूं भी तरिया मेरा भाई बहन जुड़े और बैच कमा लियो ही तरिया में जुड़ रहती हूँ मोटो और भाग के हो। बिल्कुल। हाँ कदे भगवान मिलावा मिलांगा, कदे मौको मिलेगा जिया ही नहीं ठहने गाँव में आई भी तरिया कभी बहु मिलांगा और ना मिलांगा तो भी मेरी आत्मा के अंदर तो मेरी आंखें बंद करे बाद में फोटो मैंने भी यही दिखा है कभी। बहुत अच्छी बात है जगह इतनी समाज सेवा में जुड़े है और इन बारे में जो कई बेरो को नहीं बेचारा देखो कई सियाई बैठे है छुप के जगह करनो भी चाहे सारो की करना चाहे पर बाने कोई आगे लियाना रुको नहीं और या मान लो बाने बात बताना रुको। अब एक लुगाई गीतेरन है, मैं तो मोटी मोटी बात जानू बिन तो पुरानिया गीत आवे अब भी ले रहे तो सारी गल है। आगू होना बहुत जरूरी है और आगू में थोड़ा सा जोर आवे। अब्बा एकली गीत गावे तो बिन सांस लेके दूसरी गावे गीत बिन सांस रोक तोड़ के और फिर आगे शब्द तैयार करना पड़े नहीं। अब्बा ही बात है। चलिए, कितनी एज है आपकी, बताएं दर्शकों को। पहले तो मैंने मेरी उम्र थे बताओ। हम तो आपकी 50 भी हो सकती है, 45 करता करता फिर पूछो लास्ट में बोले 65 का है। हाँ। मैं 62 साल की होगी जी, 63 लाग रही है। अंतिम बार रक्तदान आपने संग्रिया में किया मेरे ख्याल? हाँ संग्रिया में बाद में तो बैठे शिव शक्ति ब्लड बैंक में पीछे 10 जून ने। अच्छा। केजी गुप्ता डॉक्टर। तो कमजोरी नहीं आती, लगातार ही करते जा रहे हो? 14 हो मेरे बीपी मेरो सही, कोई तरिया दिक्कत को डॉक्टर सारी बात पूछी मैं क्यों आँखा की कोई दांत की कोई तरिया की दवाई ना। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। हम जगदीश जी गढ़वाल जी से भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से विमला जी के सर पर जो मुकुट सजा है, वो मुकुट इस गांव का गौरव कह सकते हैं। ये गांव अपने आप में भाग्यशाली मानता है अपने आप को कि हमने विमला जी को बुला करके ये मान सम्मान किया और विमला जी ने हमारी धरती पे कदम रखा, हमें प्रेरित किया। विमला जी की बातें बहुत अच्छी है, हमें संस्कार के साथ आगे बढ़ाने उन बातों को। जगदीश जी से थोड़ी बात करेंगे। जगदीश जी, शॉर्ट में आप बताएं कैसा लगा? विमला जी आए, आप आए, कैसा लगा? विमला जी आए, आज पहली बार मैं इनसे मुलाकात हुई, उनको मिलकर बहुत खुशी हुई। तो इन्होंने जो बातें बताई और जो संस्कार बताए मेरी माँ याद आ गई। बिल्कुल वास्तव में इनके संस्कार थे। बच्चों से बातें करी, औरतों से बातें करी, बुजुर्गों से बातें करी, इनके बातों में लय और जो जवाब था
और इन्होंने जो बातें करी थी तो बहुत बड़ी पुरानी बातें इनके पास, जैसे हमें भी माता पिता ने सिखाया था कि बड़ों के पास बैठो, बुजुर्गों से बातें सुनो, तो वो भी इसी कैटेगरी की थी और मेरी माँ ही कैटेगरी इसी की थी। और आज मेरी माँ को भी काम रोता है इसी तरीके में। इनको देखकर मेरे को मेरी माँ याद आ गई आज, जबरदस्त। जगदीश जी, इनको बहुत धन्यवाद। जगदीश जी भूलना नहीं होगा, जब इनका स्टेटमेंट चल रहा था, जब ये अपनी बात रख रही थी विमला जी, तो बार में दोबारा फिर कहा था कि जगदीश जी यहाँ के दामाद हैं, इनको दोबारा फिर से राम राम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कारण के लिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और थोड़ा बताएं सर, कैसा लगा, क्योंकि विमला जी वास्तव में हमारी धरती को आज पुण्य करके जा रही है। अपने गांव के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि विमला जैसी महान आत्मा इस गांव में पधारी और इन्होंने जो सरल भाषा में जो शब्दों का उपयोग करके सभी को समझाया। मैं तो दिल से बहुत ही मतलब इनको धन्यवाद देता हूं, जो आप इतनी गर्मी में इन सब के बीच में घूम रहे हो और बहुत महान है आप। बिल्कुल धन्यवाद। वो साहब पौधों की बात भी करी है रक्तदान के साथ विमला जी ने। देखिए, विमला जी को हाथ जोड़ के मैं अपने गांव की तरफ से और हमारे रिटायर फौजियों की तरफ से भी इनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इन्होंने जो गांव में आके हमारे जैसे बड़े आदमियों को जागरूक किए है, इसके लिए विमला जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद है, सब लोगों का भी धन्यवाद करेंगे। एक तो आज के टाइम में किसान और एक जगह मान लो महान जकी मान लो आत्मा है जकी अपने देश की रक्षा करने लग रही है और बंगे तान में जीण लग रहा। ये मोटोर के हुए दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी है जगह अपने देश की रक्षा करने लग रही है। किसान एक जगह कमान ला रही है और अपना पेट भरने लग रही है। ये मोटोर के हुए तो चलते चलते, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल इतने हैं आपसे हम करते जाएं। हाँ। कि जिस तरह से पटवारी जी आपको साथ लेके चलते हैं, हाँ जी, ये भी एक बड़ी बात है अपने आप में। बहुत बड़ी बात है। देखो जी, अगर मैं मान लो मेरा विचार रहा, सेवा का विचार रहा, जो भी हा मेरा विचार, चलो मैं पढ़ को नहीं पाई, पढ़े लिखे परिवार में आ गई, पर ऐसे मान लो मैंने आगू करके बाहर ना निकाला रहे तो मैं मेरी अंदर लिया बैठी। बिल्कुल। अब एक और तीसी है भी ना किताब ना बन कभी ग्रंथ पढ़ो, बिंगी आत्मा हूँ भाई शेषा गहराई हूँ जका मान लो आपका टाइम में आजकल गीत गावे जो कोई इंसान एक चलियो जाए बिंगो चालने को बेचो भी बनावा बिना नुआने धुआने और पढ़ाने को बड़ा शमशान तक पहुंचा के सारो काम करके राख में राख मिला के और वह घरे लिया हुआ। इसी सी गायकार पड़ी है। ब्याह शादी के अंदर अपना मान लो के रीति रिवाज गीत है, बांगी वह गायकार पड़ी है, पर बांगा गीत है जका कणी मान लो यहाँ वीडियो बना के बाहर कौन भेजा। इसी कलाकार है वह, बांगा दिमाग देखो और बांगी कलाकारी और बांगी आत्मा को ज्ञान देखो, तुम बांगो मुकाबलो कर सका, बांगो मुकाबलो को। बिल्कुल, विमला जी के पास इतनी सारी बातें हैं, बहुत बड़ा पिटारा है जो समाज को देना चाहता है। ये निवेदन आपका रहेगा कि आप वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दें। बातचीत करेंगे थोड़ा सा। जी, विमला जी से आपकी मुलाकात हुई, कैसा लगा बताएं जी। अच्छा लगा। अच्छा लगा। जो इतना अच्छा काम कर रही है ब्लड डोनेशन वगैरह का, हाँ, तो उनसे मैं एक बार फिर से मिलना चाहती हूँ पर्सनली। पहली बार इस सरप्राइज हुआ आपका मुलाकात हुई? हाँ, मैं ज्यादा मतलब गांव में कभी रही नहीं हूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए इतना मिल नहीं पाई। हाँ, मील हॉस्पिटल भाजरा से इस समय ड्यूटी दे रहे हैं। सर, आपने निःशुल्क सेवा देने का ये जज्बा भरा है, तो क्या कहोगे, तो शॉर्ट में बताएं। निःशुल्क सेवाओं के लिए मील हॉस्पिटल हमेशा आम लोगों के बीच में हमेशा से सेवा दे रहा है। अनेक हमने ऐसे कैंप लगाए हैं जो एक अंतिम सिरे का जो मरीज है, जो मतलब उस चीज को स्वास्थ्य से संबंधित उसको जानकारियां नहीं है कि किस तरीके से स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, किस तरीके से अपने को जो छोटी छोटी बीमारियां हो जाती है उनसे बचा जाए। वो उन बीमारियों के साथ जीते रहते हैं, उनको जानकारी न होने के कारण। इसीलिए मील हॉस्पिटल ने एक बीड़ा उठाया है कि जो भी गांव के पेशेंट हैं, जो गांव के आम लोग हैं, उनको जानकारी देने के लिए हमने ये गांव-गांव में कैंप लगाने का अभियान चला रखा है और हम गांव-गांव जा रहे हैं और प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम हम कर रहे हैं।